अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू डूइंग आर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर ली जाए, डेली में क्या करती हूँ। तो ये दाल चावल आज बना रही थी मैं लंच में। तो ये चावल जब मैं बॉईल करती हूँ तो मैं ना उसमें खड़े मसाले ऐड कर लेती हूँ, और फिर जब स्टेन करने का टाइम आता है तो मैं इसको ना खड़े मसालों को ना निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के खाने में आए तो वो फिर बड़ा शोर डालते हैं। और जो है ना चावल वाइट रखने के लिए मैं थोड़े से ना 2-3 ड्रॉप्स डाल देती हूँ लेमन के। दाल को जो मैंने रख दिया था, लेकिन मेरे कुकर ने मुझे बड़ा तंग किया, इसलिए फिर वो दाल मुझे ऐसे ही पकानी पड़ी। पता नहीं इसके वेट में शायद मसला बन गया हुआ था, तो जो है ना वो नहीं बना, कुकर ही नहीं था लग रहा। फिर जनाब मैंने इस दाल चावल बनाने के बाद थोड़ी सी सेवइयाँ बनाई, दूध वाली सेवइयाँ बनाई थी मैंने, वो ऑयल में भून के नहीं बनाई। तो जो है ना ड्राई फ्रूट के लिए ना मैंने ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया, मैंने उसके अंदर ना कोकोनट क्रश करके डाल दिया था। तो सम टाइम मैं डालती हूँ ड्राई फ्रूट, लेकिन ज़्यादा नहीं यूज़ करती है। और फिर इतनी देर में मेरे दाल चावल बन गए थे, साथ में अचार खा रही थी, और ये जो है ना मेरा लंच हो गया था। और उसके बाद जो है ना बच्चों के लिए मैंने डिनर के ये लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर लिया था कि बच्चों ने ना नेक्स्ट डे क्या खाना है। मेरे बच्चों को ना दाल चावल बड़े पसंद हैं, थोड़ा सा फ्रूट रख देती हूँ साथ में, जो है ना नगेट्स वगैरह फिंगर फ्राई ये फ्राई कर देती हूँ, तो फिर एक अच्छा मील बन जाता है। सुबह के टाइम मेरी कोशिश होती है कि ये जस्ट ना एक बॉयल एग खा के चले जाएं, तो वो भी मूड हो तो। और ये जी मैं यहाँ पे अपने लिए ना मूली वाली रोटी बनाने लगी, और ये मेरी बेटी को बड़ा क्रेज़ है कि हम काम करें और काम कम करना है और गंद ज़्यादा डालना है। और ये मैंने फिर इसने मुझे इतना चाल डाल दिया कि मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने रोटी के ऊपर ही सालन रख के तो खाना शुरू कर दिया, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे रोटी के ऊपर सालन रख के खाना। तो फिर ये चाय का कप मैं रख रही थी, मैंने कहा ये भी इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने नाइट के लिए ना बच्चों के लिए जो है ना मैंने कहा इनको ना पास्ता बना देती हूँ। फिर जब मैंने बॉयल किया, फिर मुझे ऐसा लगा दोनों को ना मिक्स कर लेना चाहिए। फिर मैंने दोबारा से मैक्रोनी को भी बॉयल किया, और फिर मैंने इनको ना पास्ता बना के दे दिया। दो तरह की ना मैं बना देती हूँ, फिर इससे ज़रा वैरायटी भी हो जाती है और बच्चों का दिल भी लग जाता है। और फिर ये नाइट में थी, दोपहर में दाल चावल हो गए थे, और जो है ना डिनर में ये हो गया था, पास्ता हो गया था। और बस इसी तरह रूटीन चलती जा रही है। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी ना फ़िश मंगाई हुई थी, और मेरा दिल था मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँ। इसको मैंने 3-4 घंटे से ना रखा हुआ था, खाली पानी में नहीं, खाली बर्तन में रखा हुआ था। फिर इसका जो है ना वो इसके अंदर जो आइस थी ना ये फ्रीज़ हुई हुई थी, वो जो है ना रिमूव हो गई थी। और फिर उसको जो है ना मैंने खोल लिया था। इस पर जस्ट मैंने तिक्का मसाला डाला है, लहसुन अदरक का पाउडर डाला है। ये था जस्ट मैदा, आम मैदा, कोई कॉर्नफ्लोर कोई कुछ नहीं था बीच में, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं, प्लेन जो है ना वो फ्लोर था। और इसके अंदर ना मैंने जस्ट ये तिक्का मसाला ही डाला है, चिकन तिक्का मसाला। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि मछली मसाले का जो पाउडर मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे बच्चों को नहीं अच्छी लगती स्मेल, फिर वो नहीं खाते। तो ये भी ना एक लंच हो जाता है। सम टाइम मुझे समझ नहीं आती तो मैं एक शौरमा बना देती हूँ, और साथ में ये थोड़ी सी फ़िश दे देती हूँ अगर दिल कर रहा हो तो उनका। तो मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, फिर जो वो कहते हैं फिर उस तरह से बना लेती हूँ। तो मैंने कहा आजकल फ़िश का सीज़न है, लंच में ज़्यादातर मैं इस तरह की फ़िश देती हूँ, क्योंकि कांटे वाली निकालना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के अंदर ना हेल्दी फूड ही जाए। तो जो है ना ये मैं एयर फ्राई कर लेती हूँ सम टाइम फ्राई कर लेती हूँ। कोशिश होती है कि जो है ना मैं इसको एयर फ्राई करके ही दूँ। तो ये जनाब जस्ट इसको मैंने अंडे के अंदर डीप किया था, और उसके बाद जो है ना मैं इसको ऐसे प्लेट में रखती जा रही थी। जब ये बिल्कुल 1 दिन के बाद ना ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और फिर इसको जो है ना मैं रख लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड की ना तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो कहते हैं मुझे अभी फ्राई कर दें कुछ। तो फिर कहवा उनको बना के दिया, और खुद भी मैंने पिया, और फिर साथ उनके ना थोड़ी सी 2-3 पीस मैंने फ्राई कर दिए। वो कहते बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है, अंदर से बिल्कुल ड्राई और इतनी अच्छी बनी है। मैंने कहा मैं लाइट तो है नहीं तो किधर एयर फ्राई करूँ। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, और फिर मेरे बच्चों ने कहा जी आज फिर हमने दाल वाले चावल खाने हैं। मैंने कहा कल दाल चावल खाए हैं और आज दाल वाले चावल खाने हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी। फिर जी मैंने क्या करना था, फिर रोज़ दाल और रोज़ सब्ज़ियाँ, यही कोर्स हो रहे होते हैं। फिर जी मैंने सोचा थोड़ी सी ना सब्ज़ चाय बना लेती हूँ।
मेरे हस्बैंड को ना काफ़ी दिनों से फ्लू वगैरह लगा हुआ था, तो उनका दिल था कि ना वो बार बार ना चाय पी रहे थे, और चाय पीने से ना ये लिप्टन की दानेदार जो भी मिल जाए, तो ये ब्लैक टी पीने से ना उनके ना मुंह में छाले बन रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना ये पिंक टी बना देती हूँ, सब्ज़ चाय। इसे एक तो हेल्दी भी होती है, और जो है ना इतना मसला नहीं बनेगा, मुँह शायद ठीक हो जाए इनका। और वही हुआ, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने ये सूप पिया और सो गई। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।